आज से ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। कार सेवकों ने मस्जिद के ऊपर हमले किए, मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर गुंबद को तोड़ा और फिर धीरे धीरे मस्जिद के कई हिस्सों को कुछ ही घंटों में इन आतताइयों गुंडे मवालियों ने तोड़ दिया। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। सन 1992 से ये कहानी चलती रही और मुसलमान अपने उस मस्जिद के इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन अंततः सन 2019 में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया और उस मस्जिद की ज़मीन को आस्था की बुनियाद पर, जी हाँ, आस्था की बुनियाद पर हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया गया ताकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। अदालत ने जो वर्डिक्ट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जब आप उसके कंक्लूजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बात साफ हो गई कि एएसआई के द्वारा जो सर्वे किया गया, वो जो सबूत दिए गए, उस सबूत के बिना पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं सुना सकी कि वहां पर किसी भी तरीके का मंदिर हुआ करता था। यानी कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिल पाए जिससे सुप्रीम कोर्ट साफ लफ्जों में ये कह सके कि जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद स्थित थी वहां पहले कोई मंदिर हुआ करता था। लेकिन खैर, आस्था की बुनियाद पर एक लंबे डिस्प्यूट को खत्म किया गया और ये कहा गया कि पुराने झगड़े और विवाद को हम खत्म करते हैं, और उस वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार करते हुए बड़ा फैसला सुना दिया गया। लेकिन क्या हुआ? क्या उस फैसले के बाद मामलात हल हो गए? उसके बाद भी लगातार मसाजिदों को टारगेट पे लिया जा रहा है। अभी 1-2 सप्ताह के अंदर ही आपने 3-4 मस्जिदों और मज़ारों के बारे में सुन लिया कि कैसे उसके नीचे भी मंदिर की बात की जा रही है, यानी कि मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आपको बताते चले 2019 में यह फैसला लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में, लगभग 1000 से ज्यादा पेजेस के जो ऑर्डर थे, उसके एक पेज में साफ तौर पर एक पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटेड है। उसमें यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जजेज ने कहा कि जो कुछ 6 दिसंबर सन 1992 को हुआ वो बहुत भयानक था, बहुत भयावह था और देश के संविधान के खिलाफ था, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था, यानी कि भारत के संविधान को एक तरह से कुचल दिया गया। अब उस पूरे मामले को लेकर के आप जानते हैं कि कई एफआईआर भी दर्ज हुए, कुल 49 मुकदमे तो चर्चे में रहे, लेकिन सवाल यह है कि उन मुकदमों के बाद अब तक कितने लोगों को सजा मिल सकी। ठीक है, आपने एक लंबे डिस्प्यूट को खत्म करने के नाम पर, आस्था के बुनियाद पर आपने उस मस्जिद को जो है वो हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया, उस जमीन को हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया। हालांकि आप जानते हैं कि किस तरह से सन 1949 में उस मस्जिद के अंदर, बाबरी मस्जिद के अंदर जो है मेहराब के पास इलीगल तरीके से चोरी चुपके, यानी कि रात के अंधेरे में जो है मूर्ति ले जाकर के रख दिया गया, यह दावा करने के लिए कि यहां पर जो है वो भगवान की मूर्ति निकल आई। लेकिन वो भी दावा गलत साबित हुआ और बाद में पता चल गया कि चोरी छिप करके ये सारा काम किया गया। उसके बाद से डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद वहां नमाजें बंद कर दी गई, ताला लगवा दिया गया। आप जानते हैं ताला लगवा दिया गया, किसने लगवाया ये सब कुछ आप जान रहे हैं। लेकिन खैर, मामला खत्म हुआ 2019 में। मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल कर लिया। संविधान ने जो फैसला सुनाया, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसे कबूल कर लिया, इस बात के साथ, इस ईमान के साथ कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन यह अलग बात कि आज हमसे वो सरजमीन अलग कर दी गई, हमारी जो मिल्कियत थी, हमारी जो मस्जिद थी, वो हमसे छीन ली गई। ठीक है, इसे मुसलमानों ने कबूल भी किया। संविधान ने जो फैसला सुनाया, और कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद मुसलमानों ने उस पूरे मामले को जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि चलो, एक मस्जिद थी, उसका मामला जो है वो इस तरह से खत्म हो गया। लेकिन मामले का अंत नहीं हुआ। हम ज्ञानवापी मस्जिद को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी के अलावा मथुरा की शाही मस्जिद पर जो है लोग निशाना लगाए बैठे हैं। अभी संभल की जामा मस्जिद को हम लोगों ने देखा कि कैसे वहां सर्वे की मांग की गई, बवाल हुआ, प्रशासन की तरफ से गोली चलाने का आरोप है और उस गोली चलने में या अब जो है 5-6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन कह रही हमने गोली नहीं चलाई। उसके अलावा आपने देखा किस तरह से बदायूं की मस्जिद पर भी दावा किया गया है कि वहां पर भी जो है वो नीलकंठ मंदिर है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल में अजमेर दरगाह, जो 850 साल पुरानी दरगाह है, उस दरगाह को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वहां पर संकट मोचन महादेव मंदिर है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अभी जो हिंदू सेना है उसने दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर के दावा किया है कि उसकी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं, यानी कि मूर्तियों को तोड़ करके, मंदिरों को तोड़ करके उनकी कंक्रीट का इस्तेमाल जो है वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनाने में किया गया ताकि हिंदुओं को जो है वो ठेस पहुंचाया जा सके। इस तरह के दावे किए
किए जा रहे हैं और एएसआई के सर्वे की मांग की गई है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ताजमहल को तेजोमहल मंदिर कहने का दावा किया जाता है। यानी कि हालात यह है कि देश की हर मस्जिद निशाने पर है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें मस्जिदों को लेकर के किए जा रहे हैं। खैर, ये भी आप जान रहे हैं। हम आपको एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी का दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने एक अहम मुद्दे को उठाया। हालांकि ये वीडियो आज से 4-5 साल पुरानी है। ये तभी का वीडियो है जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। लेकिन उन्होंने जो बात, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बात आज से लगभग 5 साल पहले कही, आज भी वो सवाल लोगों का है कि ठीक है, आपने फैसला दे दिया, आपने आस्था के बुनियाद पर आपने एक डिस्प्यूट को खत्म करने के नाम पर एक बड़ा फैसला सुनाया। आपके फैसले का हमने जो है आपके फैसले को कबूल लिया, आपने जो किया ठीक भाई आपने कर दिया। लेकिन आप ही ने कहा कि जो कुछ 6 दिसंबर को हुआ 1992 में वो गलत हुआ। तो सवाल यह है कि जो अपराधी थे, जो आतताई थे, जो आतंकी थे, देशद्रोही थे, जिन्होंने देश के संविधान के खिलाफ आकर, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ आकर के इस तरह का घटिया कृत्य किया, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन 27 साल से पड़ी है। मालूम नौजवानों, कंटेम्प्ट पिटीशन कि ये लोग वादा करे थे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद को धक्का नहीं लगने देंगे, मस्जिद शहीद हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना? सुन रहे, समझ रहे बात को? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, वादा किया था, वादा खिलाफी की। 27 वर्ष से कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग को नहीं आया। कंटेम्प्ट पिटीशन यह हियरिंग को नहीं आया। लेकिन मैं दस्तूर पे हलफ लिया हूं, मैं बहैसियत रुकने असम्बली दस्तूर पे हलफ लिया हूं। इस मुल्क के दस्तूर पे यकीन है और मुझे आज भी मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है। कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक नहीं आया। आप बताइए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए एवरीडे हियरिंग हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून, मशकूर। इतना पुराना फैसला हल हो गया, जिसके भी हक में हुआ, जिसके भी खिलाफ में हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कब मिलेगी? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कब मिलेगी? यह मेरा सवाल है। आपका भी है ना? है ना? इनका भी सवाल है। देने वालों, जिसका भी हक है इस सवाल पर, वो दे इसका जवाब। कब मिलेगी सजा? कब मिलेगी सजा? सुना दोस्तों आपने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, किस तरह से बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज भी उनका वीडियो खूब वायरल है। इनके अलावा उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी का भी वीडियो खूब जम करके वायरल हो रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो को देखिए। अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते हैं, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको। एक आर्बिट्रेटर के पास गए, आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। तो देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो को। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि इन दोनों भाइयों ने इन मुद्दों को किस तरह से जो है लोगों के सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दोनों भाइयों में से किसी एक की भी बात गलत है? क्या कोई बात इन्होंने ऐसी कही है जो गलत है? क्या कोई बात इन्होंने ऐसी कही जिसे सही नहीं कहा जा सकता है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।